अगर लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं तो आज हम ये समझते हैं कि भाई सीरियसली क्यों नहीं लेते और कैसे लोग आपको सीरियसली लेंगे। और ये सारी की सारी जो परेशानी शुरू होती है वो एक सोच से होती है। इसको बोला जाता है कहीं पीछे ना रह जाऊं। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डू नॉट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। अब आपने ये देखा होगा कि जो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो भीड़ मानी जाती है, वो सब भीड़ में खड़े रहते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी सी अटेंशन मिलती है, लेकिन जो बहुत कम लोग होते हैं उसके लिए लोग खड़े होते हैं और उनको नोटिस देते हैं, उनको वो रिस्पेक्ट देते हैं। अब हम इसी के साथ ये देखते हैं कि सोशल जो नेटवर्क्स हैं इसने हमें बहुत सारी वैल्यू दी है, लेकिन इससे हमारा समय भी बहुत खराब होता है और इसने हमें एंग्जाइटी भी दी है। और इसी की वजह से कहीं पीछे ना रह जाऊं वाली मेंटेलिटी भी शुरू हो गई है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि जब कभी शादी में आप गए होंगे और सब लोग नाच रहे होंगे और आप नहीं नाच रहे थे, तो आपने भी जाके भाई ज्वाइन कर लिया और आप उनके साथ नाचने लगे, क्योंकि कहीं आप पीछे ना रह जाएं और लोग आपको कहीं अजीब ना समझें। वैसी वो स्कूल और कॉलेज की जो पार्टी थी जिसमें आप जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आप तब भी गए क्योंकि कहीं आप पीछे ना रह जाएं। ऐसी ऑफिस में जो मीटिंग्स होती हैं या आपकी सोसाइटी में जो मीटिंग्स होती हैं, आप बोलते हैं चाहे आपको बोलने का मन हो या ना हो, क्योंकि आप कहीं पीछे ना रह जाएं। वैसे ही आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई प्रेजेंटेशन होता है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, तो बड़े सारे लोग बहुत ही फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनको अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है कि वो वहां पर हैं और वो क्वेश्चन पूछकर ही शायद वो अपनी प्रेजेंस को शो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी वही कहानी है कि कहीं वो पीछे ना रह जाएं। वैसी मूवी में जब सब लोग शोर मचा रहे थे, या किसी मैच में जब सब लोग शोर मचा रहे थे, या कोई स्टेज शो था थिएटर में सब लोग शोर मचा रहे थे और आप चुप बैठे थे, तो आपने भी शोर मचाना शुरू कर दिया क्योंकि कहीं आप पीछे ना रह जाएं। हम इसको बोलते हैं हर्ड मेंटेलिटी, या आप कहते हैं शीप थिंकिंग। एक भेड़ की या बकरी की जो सोच होती है कि वो पहली वाली जो भेड़ जिस तरफ जाती है सबके सब उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भेड़ की भेड़ ही रहती हैं, वो बकरी की बकरी ही रहती हैं, उनमें कुछ बदलाव नहीं आता। तो ये हर्ड मेंटेलिटी जो है हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और वो वाली जो कहानी है कहीं पीछे ना रह जाएं, इससे आप मुक्त हो जाइए, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका मजाक ही बनता है। तो आपको जो ठीक लगता है, आप जिसमें कॉन्फिडेंट फील करते हैं या आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, आप वही कार्य करें। आपको अपनी प्रेजेंस शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीपल डोंट केयर, और पीपल उन्हीं लोगों का ध्यान देते हैं जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और वो भीड़ में घुसने की कोशिश नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो लोग हैं वो भीड़ में खड़े हैं और भीड़ पे लोग कोई ध्यान नहीं देते। तो जो शोर मचाते हैं या जगह जगह अपनी पोस्ट करेंगे, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि फालतू के मैसेज डालते जाएंगे, व्हाट्सएप पे डाले जाएंगे, फेसबुक पे डालते चले जाएंगे, और कुछ नहीं तो कुछ भी, चाहे नहीं तो गुड मॉर्निंग डालते रहेंगे, कुछ फोटो उसमें अटैच कर देंगे, या किसी ने कोई फोटो डाला उसको उठा के कहीं और डाल दिया। तो आपने देखा होगा कि ये फालतू की शेयरिंग जो है, इससे लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वो पीछे ना रह जाएं और लोगों को उनका नाम ना भूल जाएं। तो लोगों को पता रहना चाहिए कि वो उस ग्रुप में हैं, लेकिन आप ये बात मान लें कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इससे सिर्फ एक बात पता चलती है कि उस इंसान की जो सेल्फ एस्टीम है वो थोड़ी कम है। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये होता है कि लोग अपने बारे में क्या फील करते हैं। तो अगर आप अपने बारे में बहुत ही अच्छा फील करते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए, तो आपको इन सब चीजों को दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप वहां पर हो, या अपनी प्रेजेंस को दिखाने की जरूरत नहीं है। और किसी की अगर सेल्फ एस्टीम कम होती है, वो अपने बारे में थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करता, वो इनसिक्योर फील करता है, तो वो दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। इसलिए ये सारा बवाल शुरू होता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए, और आलतू फालतू सैकड़ों बातें दिमाग में आती हैं। तो सबसे पहले तो ये जो भीड़ की तरह पीछे जाना और अपनी प्रेजेंस को शो करना, या कहीं आप पीछे ना रह जाएं, ये वाली दिमाग में बात आना, इसको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। और इसके लिए सिंपल सा एक आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके अंदर बड़ी सारी अर्ज हो कि कहीं आप पीछे ना रह जाएं और आपको वो मैसेज आपको पोस्ट करने का या शेयर करने का बहुत ज्यादा मन करे, तो आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं होना, कुछ आउटपुट नहीं आना। मैसेज आप तभी शेयर कीजिए जब आपको लगता है कि आप कोई एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कुछ एक अच्छा मैसेज शेयर कर रहे हैं जिससे लोगों को अच्छा लगेगा या कुछ अच्छा फील होगा, या कहीं ना कहीं कोई वैल्यू आपको या किसी और को मिलेगी। और फाइनली कोई भी मैसेज को पोस्ट करने से पहले करीब 5 सेकंड का एक पॉज ले लें, क्योंकि कई बार जो होता है वो आप इमीडिएटली आप किसी मैसेज को शेयर कर देते हैं, आप वहां पे टाइप करके लिख देते हैं। तो आप 5 सेकंड का अगर आप ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा पॉज करेंगे, तो शायद आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि कहीं आप भीड़ में शामिल होने की कोशिश तो नहीं कर रहे। वो जो एक अर्ज है
कि मैं भी हूं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं और मुझे अपनी प्रेजेंस को शो कराना है। इस मेंटालिटी का कभी कुछ फायदा नहीं होना। इससे आप मुक्त हो जाइए और आप देखिए कि आपका समय भी बचेगा और आपको अपने बारे में अच्छा भी फील होगा और लोग आपको सीरियसली भी लेंगे।